प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के अललपट्टी में स्थित एक स्कूल में हुए एक दिवसीय सेमिनार में पहुंचे बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा। रविवार को अललपट्टी में स्थित सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा में दरभंगा का विकास कैसा हो हमारा प्रयास विषय पर एक दिवसीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के जल संसाधन व सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर दरभंगा के प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ ही कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कहीं। तो वहीं मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा अपेक्षित जमीन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी अभी तक दरभंगा एयरपोर्ट पर नेट लैंडिंग, अस्थायी टर्मिनल निर्माण सहित अन्य सुविधाओं के प्रारंभ नहीं किए जाने पर क्षोभ व्यक्त किया। साथ ही मंत्री ने विरासत के संरक्षण पर भी कई बातें बोली। इसके अलावा उन्होंने एम्स को लेकर भी चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि एम्स को लेकर जमीन उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन उस पर कोई विचार विमर्श क्यों नहीं कर रहा है, इस बात का मुझे दुख है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा का। कोई मूवमेंट हुआ हो, कोई आंदोलन हुआ हो, कोई लोग पता ही नहीं था एम्स आने वाला किसी को, कहाँ से आंदोलन होगा। और जब एम्स बिहार को मिला तो नीतीश जी ने तय किया कि दरभंगा में एम्स खोलेंगे। रिकॉर्ड, क्योंकि अगर 1270 करोड़ रुपया का एम्स निर्माण का बिल्डिंग भारत सरकार को बनाना है, मैं दोनों का सहयोग चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक के सहयोग से नहीं होगा। अब मैं पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स बता रहा हूँ। फैक्ट्स में गलत है तो मुझे काट दीजिए। और बिहार सरकार को उससे ज़्यादा का जमीन एक्वायर करके देना है। 150 एकड़ जमीन का क्या वैल्यू होगा साहब? अभी 300 एकड़ लैंड फिलिंग कराना है, रोड बना के देना है अगर शोभन में बनता है तो। और बिहार सरकार ने क्या कहा कि भाई DMCH को भी डेवलप करेंगे और आपको देश में जहां भी एम्स बना है वो एम्स बना है ग्रीनफील्ड एरिया में। कोई भी एम्स किसी अस्पताल के अंदर नहीं बना। पटना का एम्स कहाँ है? BMCH के अंदर है, IGMS के अंदर है कि पटना का एम्स फुलवारी में है, शहर से बाहर। ऐसा जगह दे दिया। आज अगर कोई सर्वे करा ले दरभंगा में तो 99% लोग कहेगा कि लोकेशन सही है। 99% लोग कहेगा, जो भी मिलते हैं वो कहते हैं कि वो लोकेशन सही है। हम देखे गवर्नर से मिलने गए हुए हैं, साधु संत को भी यूज कर लेते हैं। इस साधु संत का काम नहीं है भाई। जो भी साधु संत जाते हैं राजनीति के फेरा में मत पड़िए, आपका काम नहीं है। तब तो उसी खेमा में आपका ठप्पा लग जाए। आप कहे गए थे गवर्नर साहब से मिलने? कोई भी गए? बिहार सरकार तो जमीन एक्वायर करके दे दी है, पैसा सैंक्शन करके दे दी है भरने के लिए। अगर बिहार सरकार के तरफ से कोई कमी हो तो आप क्वेश्चन कीजिए बिहार सरकार को, पकड़िए भी गलती की है। क्या आप चाहते हैं DMCH बंद कर दें? तो ये भी बताइए कि DMCH बंद करके एम्स खोलना है? बिल्कुल नहीं चाहते। DMCH बंद करके एम्स खोलना है, यही बताइए। तो आप इसका मतलब दरभंगा के विकास के विरोधी हैं? जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार में टेंडर करके पैसा देगी। क्योंकि मैं बिहार सरकार में मंत्री हूं तो इतना तो जवाबदेही से बोल सकता हूं। सरकार ने 8 पैकेज में टेंडर कराया। मुख्यमंत्री बोले कि भाई 8 पैकेज में इसलिए टेंडर कीजिए कि एक ठेकेदार को काम मिलेगा तो फिर मिट्टी भरने में टाइम लगेगा। 8 को मिलेगा। और जल संसाधन विभाग का मैं मंत्री हूँ तो मैंने NOC दिया अपने विभाग से, सारा एफर्ट कर करके कि जो नदी है वहाँ पर खिरोई और बागमती, वहाँ से सारा मिट्टी हम देंगे उसमें भरने के। सब लोग दरभंगा शहर में रहते हैं, ईमानदारी से बताइए DMCH में वाटर लॉग नहीं होता? वार्ड में पानी नहीं जाता है? ये कौन सा रॉकेट साइंस सब है कि DMCH में पानी ठीक है और शोभन में नहीं बन सकता?
यहाँ तो जो भी घर बनाते हैं वो तो 2-4 फीट मिट्टी भर के ही घर बनाते हैं, 10-10 फीट। दरभंगा शहर में तो कितना नदी को भर के लोग घर बना दिए, छुपा हुआ बात है क्या? पोखर को भर के घर बना दिए, तो पोखर को भर के घर हो गया। और शोभन में जो जमीन है बिहार सरकार बोल रही है कि हम भर करके बाउंड्री करके 4 लाइन रोड बना के आपको दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको बनाने में? और लोकेशन जैसा है आप सब यहीं के हैं, तो ईमानदारी से बताइए कि दरभंगा शहर में लहरिया सराय से भी कोई DMCH दिन में आना चाहेगा, उससे पहले वो शोभन पहुंच जाएगा। कोई एम्स दरभंगा शहर का चीज नहीं है। बीजेपी का 5 गो नेता छोड़ा, हाँ, दरभंगा शहर का पूरा वो सिर्फ इस एरिया का चीज नहीं है। कोई कल को कोई सहरसा से भी आना चाहेगा, कोई सुपौल से भी आना चाहेगा, ये तो पूरा मिथिला, उत्तर बिहार, नेपाल का चीज है ना। कि कोई आना चाहेगा, कोई मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा शहर के बाहर जो दरभंगा जिला है, कोई मनीगाछी से आना चाहेगा, कोई जाले से आना चाहेगा, वो वहाँ 15 मिनट में पहुँचेगा। शहर में कितना टाइम लगेगा? और दरभंगा एयरपोर्ट जहाँ भी एम्स होता है वहाँ कभी कभी मैं सुनता हूँ वहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए। जहाँ भी एम्स होता है एयर कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि कोई बड़ा डॉक्टर आपके यहाँ आएगा, उसको समय की कमी है, वो चाहेंगे कि आ करके 4 घंटा करके हम शाम के फ्लाइट से चले जाए। ऐसे भी डॉक्टर हैं, या कोई सेमिनार में हमको कोई बात रखना है, रख करके चले। तो दरभंगा एयरपोर्ट से शोभन पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपके सामने है 15 से 20 मिनट, कोई ट्रैफिक नहीं, आप सीधा वहां पहुंच सकते हैं। एम्स में बहुत सारा केस ऐसा आता है जो क्रिटिकल केस है, जो लोग डॉक्टर साहब लोग बेटर बता सकते हैं, एयर एम्बुलेंस से आ जाए। ऐसा भी केस आता है ना, जो आप एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाते हैं। कल एम्स यहाँ डेवलप हो जाएगा, कोई पेशेंट भगवान ना करे लेकिन एयर एम्बुलेंस से आना पड़ेगा, वो भी तो शहर में आएगा तो जाम में रह जाएगा गुमटिया के पास, तो 10 मिनट में पहुंचेगा। तो इसमें कुछ चीज ऐसा है जिसको पॉलिटिक्स के बियॉन्ड देखना चाहिए। ये कोई 5 साल 10 साल का चीज नहीं है, ये आने वाले 100 वर्ष का चीज है, 200 वर्ष का चीज है। उसको इस सब के बियॉन्ड देखना चाहिए। जिसको क्रेडिट लेना है लीजिए, बनने दीजिए, हम लोग एको शब्द नहीं बोलेंगे और रिकॉर्ड बोल रहे हैं। कार्यक्रम था दरभंगा का विकास कैसा हो हमारा प्रयास, ये शीर्षक था। इस पर परिचर्चा किया हम लोगों ने, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्री संजय कुमार झा जी थे। और काफ़ी ये था कि दरभंगा हमारा कैसा विकास करे। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे विकासात्मक कार्यों की चर्चा की, क्या विकास हुआ और क्या विकास और करने वाले हैं। जो हो गया वो तो हो गया, और अब हम लोग क्या विकास करना चाह रहे हैं, चाहे आम जनता की तरफ से हो या सरकार की तरफ से, क्या विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और उससे आगे कितना विकास हमारा हो पाएगा दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल का। इस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत से प्रकाश डाला है। और निश्चित रूप से अगर ये सारा जितना कार्य उन्होंने बताया है, अगर सब ये हो जाता है तो हम दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और निश्चित रूप से हम लोग विकसित दरभंगा की श्रेणी में आए है कि भाई हम आम जनता हैं और हमको विकास चाहिए, हमको कार्य चाहिए। हमको चाहिए कि हम अगर जैसे हम बिजनेसमैन लोग हैं, अगर यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो हम जब तक दरभंगा का विकास नहीं होगा तो हम अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुदृढ़ नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी सब के चर्चा के लिए माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने बुलाया था, और शहर के पूरे गण्यमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, प्रतिष्ठित लोग, डॉक्टर हैं, शिक्षाविद हैं, सारे लोग उपस्थित थे। और काफ़ी बढ़िया ये कार्यक्रम रहा, और निश्चित रूप से लग रहा है कि इससे समाज में भी एक मैसेज जाएगा कि हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, और किसी तरह की जरूरत है तो कैसे सरकार के पास उस बातों को रखना चाहिए। किसी का कोई मेमोरेंडम हम लोगों ने नहीं दिया, अभी तो सिर्फ विकास पे हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा है ये लाइन, अगर आप गौर किए होंगे, कि अगर हम निश्चय कर लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ ठानने की बात होती है, हम ठान लेते हैं तो कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो असंभव। और असंभव बात जो लगता है उसके लिए पहले आप एक कदम उठा करके देखें, आपको लगेगा कि नहीं ये तो संभव होने वाली चीज है। जैसे हम किसी 2 मंजिल पे चढ़ना है और पहली सीढ़ी जब हम जैसे देखते हैं ऊपर तो लगता है यार इतना ऊपर चढ़ना है,
लेकिन जब हम सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं और एक एक करके सीढ़ी को ऊपर चढ़ते जाते हैं तो लगता है कि कितनी जल्दी हम मंजिल पे पहुंच गए। तो लगता है कि ये सेमिनार भविष्य में दरभंगा के लिए काफी निश्चित अच्छा रूप से ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा और इससे निश्चित रूप से दरभंगा वासियों को फायदा पहुंचेगा। एक नया डेवलपमेंट होगा, एम्स का निर्माण होगा, बहुत सारी चीजें वहां पे आएगी, कई सारे रोजगार आएंगे, तो निश्चित रूप से दरभंगा का विकास में वो भी एक कड़ी जुड़ जाएगा। धन्यवाद।